जय भवानी, जय शिवाजी। 4 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, एक ऐसे राजा का राज्याभिषेक संभवतः भारत के युवा, भारत के युद्ध को छोड़कर दुनिया के लगभग देश जानते नहीं हैं। जिस महाराज के तले, जिस एक पराक्रमी योद्धा कहिए, क्रिएटर कहिए, एक मोटिवेटर कहिए, जिसके द्वारा भारत में एक हिंदवी स्वराज्य विस्मृत हुए एक समाज को पुनः जागृत करके, जिसने एक भारत को नए सिरे से जिसने सृजन किया, जिसने एक आत्मविश्वास जगाया जिस भारतवर्ष में, ऐसे एक महान योद्धा का राज्याभिषेक तिथि अनुसार आने वाली 4 तारीख को होने वाली है। इस स्मरण को बार बार भारतवर्ष के सभी वर्गों में पहुंचाने के लिए एक संस्था, एक संगठन जो लगभग 95 वर्षों से संपूर्ण भारत में इसका प्रयास कर रही है, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संभवतः हम छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ पहलुओं के हम पूरी चर्चा करेंगे, जिसकी 3 जो अनोखी बातें जो आज भी हमें कुछ दिनों पहले ही मेरे एक पुस्तक के द्वारा मुझे जानकारी मिली, उसे मैं बताना चाहता हूँ। क्या हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी से इंस्पायर हुए, जिससे प्रेरित होकर कुछ ऐसे महान योद्धा भारत में, कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी हुए जिसका नाम संभवतः आप भी नहीं जानते रहेंगे। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति में से शिवाजी महाराज का नाम को धूमिल करना, उसके नाम को निकालना, इतिहासों के टेक्स्ट बुकों के से निकाल देना, उनको पराक्रम को बताना नहीं, इस तरह का जो प्रयत्न किया गया, उसमें से कुछ बिंदुओं को उन्होंने वकालत करके भी इसे पराजित करने, उनके नाम को धूमिल करने का। लेकिन महाराष्ट्र के ही एक और क्रांतिकारी दूरदर्शिता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने उनके इतिहास को पुनः करके भारत के संपूर्ण भागों से, सभी प्रांतों से इकट्ठा करके इतिहासों को छत्रपति शिवाजी महाराज का एक न्यायपूर्ण जिन्होंने जो स्थान रखा, उनमें लोकमान्य तिलक जी थे। संभवतः आपको और हमें भी कुछ वर्षों के पहले पता नहीं होगा, कुछ दिनों के पहले भी पता नहीं होगा, जैसे कि हमें भी पता नहीं था। जिस फायर ब्रांड, जिस नेताजी का नाम हम जानते हैं, जिन्होंने एक अल्प समय में अंग्रेज़ों से चकमा देकर भारत से बाहर भी जाकर जिन्होंने भारतीय एक आर्मी को जिन्होंने खड़ा किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का, उनकी प्रेरणा स्थल, जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी, उनकी प्रेरणा स्थल थी छत्रपति शिवाजी महाराज। एक उनके मित्र थे, एक बंगाल की एक पत्रिका में उनका वर्णन जो है, उनके साथ उनका डिस्कशन होता है कि अगर हमें इस अंग्रेज़ों से अगर हमें मुक्ति पानी है तो वो कोई मांग कर नहीं मिलेगी। आज़ादी का भी उनकी एक डायलॉग बहुत अच्छी प्रसिद्ध डायलॉग है, आज़ादी मांग कर नहीं मिलती है, आज़ादी को छीनी जाती है। तो इसलिए उन्होंने जो नीति जो अपनाई कि नहीं, हमें मांगने से नहीं मिलेगी, हमें आज़ादी लेनी पड़ेगी, और वो जो है उसके लिए साम दान दंड भेद जो भी जिस तरह की योजनाओं को निकालना पड़ेगा, वो उसके लिए प्रयत्न थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति जो गोरिल्ला, जो युद्धवार, जो एक नीति थी, जिसका प्रेरित होकर उन्होंने बाद में उनसे ही इंस्पायर होकर दोनों के डिस्कशन के बाद, और उन्होंने फिर बाकी विश्व में जाकर उन्होंने सेना का संगठन किया। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना बंगभंग की आंदोलन जो 1905 में जो किया गया था, जो भारत के में से बंगाल को एक अलग वापस देश बनाना, जिसको एक योजना जो अंग्रेज़ों ने चलाई थी, जिसको तोड़कर जिस बंगाल के बंगभंग आंदोलन के ऊपर विजय प्राप्ति करने के बाद, जिस महान कवि, जो विश्व के सबसे ज़्यादा संगीत गाने वाले ऐसे संगीतज्ञ गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी का भी उन्होंने प्रेरित होकर शिवाजी महाराज के ऊपर में कई ऐसे कविताओं का किया। तो कहने का इस समाचार का, इस सूचना का, इस जो जानकारी का कहने का मतलब ये, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है, ऐसा विचार नहीं है, ऐसी बात नहीं। अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में जिस तरह से बांधा है, जिस परंपराओं को उन्होंने निर्वाह करके लेकर चला, इससे एक बहुत बड़ी ऐसी एक घटनाएँ हमें जो मिलती है, वो 3 लोगों को जिन्होंने ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए ये मुझे बताने का आवश्यकता लगा, ताकि हम ऐसे हर वर्ष जो आने वाली जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, जिसमें एक हिंदवी स्वराज्य का स्वप्न को देखा और जिसका कई वर्षों तक चलता रहा, और जिसकी प्रेरणा है आज की हम भी आज भारत को हिंदू राष्ट्र करने का एक गर्व प्राप्ति होती है, वह हर बार इससे प्रेरणा ले, हर बार कुछ करे।